बैक। इस ट्यूटोरियल की लास्ट क्वेरी डिलीट। तो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे और हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे यहाँ पे डिलीट को। तो जो लास्ट हम लोगों ने बनाए थे प्रोडक्ट अपडेट लिस्ट, इसको ही यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट किया है। अब रेप्लिकेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर से हम लोग एक आइटम रिमूव करेंगे, कोई भी एक आइटम जो भी हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे वो। तो यहाँ पे आते कोड के अंदर, कोड के अंदर पहले आप इसको डिलीट कर देना। यहाँ पे एक पैरामीटर रिमूव करना है, ओनली प्रोडक्ट आईडी इज लिख देना है। इज अपडेटेड भी रखेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बेसिकली एक तरह से अपडेट ही कर रहे हैं क्वेरी को। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें सेट कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि हमारे टेबल का नाम। और यहाँ पे ये चीज़ हम लोग रिमूव करेंगे, बोलेंगे वेयर, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है वो जो यहाँ पे ये जो पास हो रही है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो सेट इंट था इसको जस्ट रखेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आईडी इंटीजर में था। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट आईडी जो पास होगा यहाँ से डिलीट के अंदर आएगा वो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट कर दो और एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि यहाँ से डिलीट कर दो। तो कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। हमारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको जस्ट कॉल करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू 3 तक बनाया था, डिलीट का कोई बनाया नहीं था। तो यहाँ पे अगेन मैं साउट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा प्रेस 4 टू डिलीट यूजर, डी में कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। एंड क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि जैसे वैल्यू 3 थी उसी तरह से इफ एल्स कंडीशन और एक बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो यूज़र जब 4 के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे मुझे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिलीट यूज़र। एंड ये जो डिलीट यूज़र है इसको यहाँ पे बेसिकली हम आईडी पास करने वाले हैं, नेम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम इसको अपडेट की जगह पे क्या कॉल करेंगे, डिलीट कॉल करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या एक बार समझ लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट टू डेटाबेस के अंदर डिलीट मेथड थी, इस मेथड को हम लोगों ने स्टार्ट मेथड के अंदर कॉल कर लिया और इसके अंदर हम लोग आईडी ले रहे हैं। आईडी कौन सा ले रहे हैं, जो यूज़र इनपुट देगा वो आईडी यहाँ पे ले रहे हैं। और अगर इज अपडेटेड ट्रू आया तो हमारा यूज़र डिलीट हो चुका है, नहीं तो आपको अगेन ट्राई कर लेना है। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं रन के ऊपर और यहाँ पे कोड को करते हैं रन। यहाँ पे आते हैं 4 के ऊपर यानी कि डिलीट यूज़र और यहाँ पे बोलेगा आईडी इंटर करो भाई। तो मैं आईडी इंटर कर लेता हूँ 3 आईडी इंटर करने के बाद हमारा यूज़र डिलीट सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे करते हैं पूरे लिस्ट को प्रिंट। तो अगेन मैं प्रेस करता हूँ 2 और कर देता हूँ इंटर। तो आप देख सकते हो कि 2 ही यहाँ पे टेबल्स के अंदर वैल्यूज बची हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी भी रन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड जो रो है वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। मैं इसको कंट्रोल करता हूँ सी, कंट्रोल कर देता हूँ वी, इंटर और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही वैल्यूज यहाँ पे बच चुकी है। तो यही है एक पूरा JDBC यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्शन कि आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज कैसे यूज़ कर सकते हो। ये JDBC का एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था। अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पे सीखने हैं यानी कि कुछ क्वेरीज आपको और भी एक्सप्लोर करनी है तो आप गूगल पे जाके वो क्वेरीज एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जो एक बेसिक था, जो एक इम्पोर्टेंट था कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो जावा प्रोजेक्ट के साथ, वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। आई होप इस ट्यूटोरियल को आपने एंजॉय किया होगा, आपने इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट लिया, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो बहुत जगह पे एक्चुअल यूज़ में किया जाता है। तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और अगर आपने इतना सीख लिया तो आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं तो बाद में मैं अपडेट कर दूंगा इस ट्यूटोरियल के अंदर। और अगर आपको कोई और चीज़ें यहाँ पे सीखनी है तो किंग्स इंजीनियरिंग की और भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में।